बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना वीकली फोरकास्ट, जहां पे हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि मार्केट में नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है और क्या कंडीशन बन सकती है मार्केट की। ठीक है, तो हम लोग वीक से स्टार्ट करेंगे कि वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट की क्या कंडीशन है, और एक एक कैंडल के ऊपर डिपेंड करती है मार्केट के कैंडल्स का क्या मतलब वो आपको बताना चाह रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मार्केट के अंदर ये जो ग्रीन कैंडल है, इसकी काफ़ी अच्छी रिजेक्शन आई है इस वीक के अंदर। ठीक है, पिछले वीक के, और जो अभी गुजरा है वीक उसके अंदर एक डोजी कैंडल बनी है, जिसका मतलब ये होता है कि आगे मार्केट कुछ भी कर सकती है। ठीक है, अप साइड पे भी मूव कर सकती है, डाउन साइड पे भी मूव कर सकती है। जैसे अगर आप लोग देखो तो उससे जो पिछले वीक है एक डोजी कैंडल बनी थी, उसके बाद एक अच्छी खासी जो है मार्केट ने पंप दिखाया है। ठीक है, और अब अगेन एक डोजी कैंडल बनी है इस वीक के अंदर। तो हो सकता है कि मार्केट डाउन वाली साइड पे भी अच्छी खासी पंप करे, या तो डंप करे, या तो फिर पंप कर सकती है ऊपर वाली साइड पे भी। तो ये चीज़ तो हमें आइडिया हो गई है कि मार्केट का बिहेवियर किस टाइप का है। बाकी ज़्यादातर चांसेस यही है कि अभी मार्केट मज़ीद और गिरेगी। और अभी डे टाइम फ्रेम में भी जाते हैं, यहाँ पे भी जाके देखते हैं कि डे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट क्या कर रही है और क्या कर सकती है। यहाँ पे हमारे पास अभी तक जो है डाउन ट्रेंड नहीं स्टार्ट हुआ, अप ट्रेंड ओवरऑल चल रहा है, ओवरऑल ही अप ट्रेंड है। तो वन डे के ऊपर भी आपको अगर मैं बताऊं तो कुछ खास जो है ना अभी तक कुछ भी नहीं नज़र आ रहा वन डे के ऊपर क्या कंडीशन हो सकती है। बाकी यहाँ पे भी जो कैंडल्स बन रही है एक एक दिन की, सारी विक्स के साथ है, ये भी विक्स के साथ, ये भी विक के साथ, ये भी विक के साथ, और ये भी ऑलमोस्ट डोजी के ऊपर क्लोजिंग हुई है इसकी। तो आगे कंफर्म नहीं किया जा सकता कि मार्केट किधर जाए। बट अगर यहाँ पे हम लोग इसको देखें ना, ये वाली एक रिजेक्शन को, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है 2 टाइम्स, तो इसको देख के लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड पे मूव कर सकती है, और ईएमए बहुत करीब है। तो लेट्स सी क्या होता है। ओवरऑल वन डे के ऊपर तो अप ट्रेंड ही है, ऊपर जा सकती है, पर लेकिन ये कि ऊपर जाने के चांसेस तब हाई होंगे जब मार्केट इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगी। तो ये वाली जो आपकी ग्रीन कैंडल पड़ी है ना, ये चलो ग्रीन ना भी करो आप, ये वाली रेड कैंडल कर लो, ये वाली, क्योंकि ये लास्ट ऐसी रेड कैंडल है, ना मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है ना इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो भी मार्केट अच्छी खासी पंप कर सकती है वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो फिर मार्केट नीचे अच्छी खासी गिर सकती है। ये वाली कैंडल पे बहुत ज़्यादा मार्केट डिपेंड कर रही है, क्योंकि इसके नीचे से भी लिक्विडिटी स्वीप है, ऊपर से भी लिक्विडिटी स्वीप है। तो लेट्स सी मार्केट आगे क्या करती है। ये दो ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से हाई है, यहाँ से लो है। यहाँ से मार्केट अगर मूव करती है तो आपको एक अच्छा पोटेंशियल दिखाई दे सकता है। ठीक है, वैसे एक छोटी सी सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर जो है मार्केट निकल सकती है अप साइड पे। अब निकलते हैं हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, कि 1 आवर के ऊपर क्या मार्केट कर रही है। और दूसरी मेन चीज़, चलो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ये वाली एक पूरी रिजेक्शन हम लोगों को मिल गई है, और मार्केट ने यहाँ से भी लिक्विडिटी स्वीप किया और यहाँ से भी लिक्विडिटी स्वीप की है। तो ओवरऑल जो नेक्स्ट वीक की प्रडिक्शन है ना, वो मैं आपको यही कहूँगा कि ये वाली एक लाइन है और एक ये वाली लाइन है, इन दो के ऊपर नज़र रखो। मार्केट जिस साइड पे भी ब्रेक करती है, मार्केट उस साइड पे अच्छी खासी जो है वो पंप करेगी अगले हफ्ते। ठीक है, और वैसे ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर आप इसको देखो तो यहाँ से भी इसको रिजेक्शन मिल के ऊपर गई है, फिर रिजेक्शन दे के नीचे, फिर रिजेक्शन रिजेक्शन, ओवरऑल रिजेक्शन है। ये वाला पॉइंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर ब्रेक हुआ तो अच्छा खासा मार्केट यहाँ से मूव करेगी। और ये वाला पॉइंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो अच्छा खासा यहाँ से डंप वाली साइड पे मूव करेगी मार्केट। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारी चीज़ें आ चुकी है। इसके अलावा ट्रेंड लाइन हम लोग नहीं देखेंगे, ट्रेंड लाइन का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ खास बेनिफिट नहीं है यहाँ पे। और अभी अब बात कर लेते हैं ट्रेंड की। तो वन डे के ऊपर भी अप ट्रेंड है, वन वीक के ऊपर भी अप ट्रेंड है, और 1 आवर के ऊपर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड ही है, स्टिल डाउन ट्रेंड है। क्योंकि आपका अगर चेंज ऑफ फैक्टर होगा तो वो बहुत ऊपर पड़ा हुआ है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से आपका चेंज ऑफ फैक्टर होगा। ये आपका चेंज ऑफ फैक्टर पड़ा हुआ है जो कि काफ़ी ऊपर है। मार्केट को अगर अपना ट्रेंड रिवर्स करना है तो इस पॉइंट को ब्रेक करना पड़ेगा। बाकी बेसिक और इजी सीन यही है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे और अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे और न्यू लोअर लो मार्केट बना दे। ठीक है, तो फिर हमारा चेंज ऑफ फैक्टर देखेंगे कहाँ पे आएगा आगे। दो लेवल्स आप लोगों को मिल गए हैं पूरे वीक के, इस पूरे वीक के अंदर मार्केट इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे भी ब्रेक करेगी, आपने उस साइड पे शिफ्ट हो जाना है, ट्रेंड आपका उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा बड़े टाइम फ्रेम पे।
और मार्केट अच्छा खासा जो है वो मूव करेगी आगे। अभी हम लोग चलते हैं बीटीसी के ऊपर, बीटीसी की कंडीशन देखते हैं, बीटीसी की क्या कंडीशन है। अच्छा, बीटीसी की ये कंडीशन है जो लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने फोरकास्ट बताया था, जिसके अंदर मैंने ये चीज़ें बताई थी कि मार्केट हो सकता है यहाँ तक आए। ये फिबोनाची का एक टूल पड़ा हुआ था, एक गोल्डन जोन पड़ा हुआ था कि यहाँ से मार्केट जो है अच्छी खासी रिवर्स कर सकती है डाउन वाली साइड पे, ठीक है। बट मार्केट यहाँ से ऊपर गई नहीं है, बल्कि ये एक ट्रेंड लाइन पड़ी हुई थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से अच्छी खासी जो है वो नीचे गिरी है। ओवरऑल जो ट्रेंड था वो ट्रेंड आपका डाउन का ही था, मैंने आपको बताया था। ट्रेंड जो है आपका डाउन का है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ से भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट ये कि यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और मार्केट पहले ही नीचे गिर गई। अच्छा, अभी ना इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, हम लोग और देखते हैं चीज़ों को ज़रा। वीक टाइम फ्रेम पे आते हैं बिटकॉइन के ऊपर कि क्या सीन है बीटीसी का। अच्छा, बीटीसी एक बहुत ही मेजर लेवल के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक लेवल पड़ा हुआ है वीक का। तो हाईली चांसेस है यहाँ से मार्केट जो है वो पंप करेगी, क्योंकि पीछे से भी मार्केट जो है ऑलमोस्ट इधर से ही रिजेक्शन देके गई है और उसके बाद यहाँ से अगेन जो है वो इसने पंप करके दिखाया। तो अब मार्केट इसी पॉइंट के ऊपर आई हुई है। वीक का जो ट्रेंड है वो ओवरऑल अभी आप देखो तो आपका जो ट्रेंड है वो रिवर्स नहीं हुआ, ये आपका लास्ट वैलिड पुल बैक पड़ा हुआ है। और इस पुल बैक के अलावा आपका हायर हाई जो पॉइंट है वो यही वाला पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये हायर लो पॉइंट पड़ा हुआ है वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर ये ब्रेक होता है तो वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ फैक्टर हो जाएगा डाउन साइड पे। वन डे को देख लेते हैं, वन डे पे क्या कंडीशन है। वन डे पे आपका जो ट्रेंड है वो इस टाइम पे डाउन का ट्रेंड चल रहा है। अगर दूर से ही देखा जाए तो नज़र आ जाता है कि आपका जो ट्रेंड है वो ओवरऑल डाउन ट्रेंड चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक हाई हायर हाई हायर लो, फिर एक ये हायर हाई हायर लो, फिर ये हायर हाई, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है ट्रेंड रिवर्स हो गया था, ये आपका लोअर लो बन चुका हुआ था। और उसके बाद मार्केट का ये एक हाई पड़ा हुआ था, मार्केट ने लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, और उसके बाद फिर मार्केट लोअर लो लोअर हाई, और यही अभी तक जा रहा है। इस ये वाला पुल बैक जो है ये वैलिड नहीं है, तो आपका भी लोअर लो कंफर्म होगा और मे भी मार्केट यहाँ तक आराम से पहुँच जाए, जो कि इसकी प्राइस बनती है ऑलमोस्ट 78,000, ठीक है, जो कि अच्छा खासा क्रैश है बीटीसी का। तो यहाँ तक जो है मार्केट आपकी आराम से आ सकती है। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को मिल गया। बाकी वन डे के ऊपर डाउन ट्रेंड है, वन एच के ऊपर भी देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। वन एच के ऊपर जो आपके लेवल्स पड़े हुए हैं फिलहाल के लिए, आपका ये वाला पॉइंट पड़ा हुआ है। ये वाला पॉइंट, एक सेकेंड, ठीक है। और ये वाला मैं देख रहा हूँ कि वैलिड पुल बैक आपका बनता है कि नहीं। हाँ, ये वाला भी आपका वैलिड पुल बैक पड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी आपका एक पूरा सेलिंग लोन है, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से और मजीद आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। पर लेकिन अभी मैंने इधर ये नहीं बताया कि इस पूरे वीक में क्या हो सकता है, तो वो आपको मैं वन डे के ऊपर जाके बताता हूँ। इस पूरे वीक के अंदर जो है मार्केट का जो मेजर लेवल है ना वो ये वाला पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ कि आपका एक बहुत ज़्यादा मेजर लेवल है, मार्केट ने आपने इसके ऊपर नज़र रखनी है। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी बाय की, आप यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी आपको दे सकती है, ठीक है। बहुत छोटी लोड के साथ भी अगर यहाँ से करोगे ना तो आने वाले टाइम में मार्केट यहाँ से अच्छा खासा पंप दिखा सकती है। और अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल है वो ये पड़ा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं 54,000। ये तो बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा ही नीचे है। यहाँ तक तो बहुत मुश्किल है कि नेक्स्ट वीक मार्केट है। मुझे तो लगता है बिटकॉइन है, बिटकॉइन होपफुली ऊपर ही जाता है। और वैसे अगर ये नीचे भी आया ना तो यहाँ पे मेजर कुछ लेवल्स पड़े हुए हैं जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वैलिड पुल बैक है, एक ऐसे पुल बैक जिनको मार्केट ने अभी तक रीटेस्ट नहीं किया। एक ये वाला पुल बैक भी पड़ा हुआ है, ये वाला पुल बैक भी पड़ा हुआ है। तो आपके पास जो है वो एक ये वाला भी पॉइंट पड़ा हुआ है, इस पॉइंट को भी देख सकते हो, ठीक है। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मार्केट इसको भी आके रीटेस्ट कर सकती है, क्योंकि मार्केट ने अभी तक इस पॉइंट को रीटेस्ट नहीं किया। तो यहाँ तक कुछ है पॉइंट्स ऐसे जिनको मार्केट आके टच कर सकती है। बाकी मजीद $50,000 तक बिटकॉइन का आना थोड़ा सा मुश्किल है, निकल जाएगा होपफुली। ये वाला एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से बिटकॉइन अप साइड पे निकल जाएगा, ठीक है। और अगर ना भी निकला तो यहाँ तक लिक्विडिटी स्वीप करने ज़रूर आएगा। जैसे यहाँ पे मार्केट आएगी, यहाँ पे बहुत सारे बायर बैठे होंगे, तो मार्केट क्या करेगी, इनके स्टॉप लॉस खाएगी यहाँ तक, या तो फिर यहाँ तक, उसके बाद मार्केट ऊपर वाली साइड पे निकल जाएगी।
तो बहुत ज़्यादा भी जो चांस है ना वो $65,000 तक है कि मार्केट आएगी। उसके बाद जो है बिटकॉइन के अंदर बहुत बड़ा जो है वो पंप देखने को हमें मिल सकता है, अच्छा खासा, मतलब कि कोई $50,000 तक का पंप देखने को मिलेगा। बाकी ये थी हमारी वीकली प्रडिक्शन। अब ये कितनी देर में होता है ये इस चीज़ का आइडिया नहीं है बिटकॉइन के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा अच्छी प्रडिक्शन नहीं हो सकती, इसका टाइम लगता है, ठीक है। और एकदम क्रैश आ जाता है, एकदम जो है इसका पंप भी आ जाता है। पर वही अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड इस टाइप पे बहुत अच्छा है, स्टेबल है। उसके ऊपर जो तरीका मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, तो उसके 90% चांस है गोल्ड आपको वैसे ही मूव होता दिखाई देगा। बाकी अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह।